हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेंद्र नेगी स्वागत करता हूं आपका प्रश्नावली 6.3 कक्षा 10 की त्रिभुज ट्रायंगुलर। शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 13। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग बच्चों, तो फिर आदमी का मनोबल तो टूट ही जाएगा ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और चलो गणित का आनंद लें। प्रश्न संख्या 13। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी। तो बच्चों सबसे पहले त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो त्रिभुज बना देते हैं और त्रिभुज का नाम दे रखा है, त्रिभुज का नाम दिया है ए बी सी। क्या कह रहा है? भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। भुजा बी सी ये है, ठीक है। इस पे एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। कोण ए डी सी इस प्रकार स्थित है कि कोण ये है, इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी मतलब डी कोण जो है किस कोण के बराबर है? बी ए सी। बड़े त्रिभुज के ए कोण और छोटे त्रिभुज का ए डी सी मतलब ए डी सी, ये कोण क्या है? बराबर है। ठीक है बच्चों। तो ये कह रहा है, जैसे कह रहा है उसी के अनुसार हमने डायग्राम बनाना है। तो शुरू करते हैं। त्रिभुज आगे क्या कह रहा? दर्शाइए कि, सिद्ध करना है हमने सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणा सी डी। तो सी ए कौन सा है बच्चों? सी ए, यानी इसका स्क्वायर बराबर क्या है? सी बी। ये पूरा त्रिभुज का एक भुजा गुणा सी डी, छोटे त्रिभुज की एक भुजा। ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि इसका स्क्वायर बराबर क्या है? एक बार एक भुजा और गुणा आधा भुजा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें त्रिभुज ए डी सी, ये त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी या बी ए सी लिखो, ठीक है, क्योंकि बी कौन है? बी सी में क्या है बच्चों? देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। एक तो दिया है कोण ए डी सी। ए डी सी बराबर क्या दे रखा बच्चों? कोण बी ए सी। ये क्या है? दिया है। ठीक है। तो कोण देखो, बड़ा त्रिभुज ये है ए बी सी और छोटा त्रिभुज जो है यहाँ से है। ठीक है। तो जो सी कोण है ये क्या है? बड़े त्रिभुज का कोण भी है और छोटे त्रिभुज का कोण भी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कोण सी बराबर कोण सी, यानी ये बड़े त्रिभुज का कोण बराबर छोटे त्रिभुज का कोण, यानी ठीक है, ये क्या है? उभयनिष्ठ। जो दोनों का सेम कोण होता है ना, उसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, अगर जिस त्रिभुज में भाई कोण ए और कोण डी, उसके बाद कोण सी और कोण सी, दो कोण उभयनिष्ठ है। दो कोण अगर बराबर है दो त्रिभुजों के, तो तीसरा कोण ऑलरेडी क्या हो जाता है? बराबर। ठीक है बच्चों। तो तीसरा कोण क्या है? छोटे त्रिभुज का ए कोण और बड़े त्रिभुज का बी कोण, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम करेंगे कि कोण कोण एंगल एंगल, ठीक है, कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज ए डी सी समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज ए बी सी के। ठीक
ठीक है बच्चों। तो ए इसके समरूप हो जाएगा। ए डी सी किसके समरूप हो जाएगा, इसको लिखेंगे पी ए सी, ठीक है, क्योंकि कोण बीच का है। ठीक है बच्चों। तो अब जब ये समरूप है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी भुजाओं का अनुपात समानुपात देख सकते हैं। जैसे दो त्रिभुज है, सपोज यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये है बड़ा त्रिभुज, उसको यहाँ से भी कर सकते हैं हम वैसे, लेकिन मैं आपको त्रिभुज के अनुसार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हमें जो है इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये है हमारे पास कौन सा, ADC। ठीक है, तो इसका सी कोण और इसका सी कोण ये तो है बराबर। ठीक है बच्चों, ये उभयनिष्ठ है। और आगे देखिए बड़े त्रिभुज का, ये त्रिभुज बड़ा त्रिभुज है, इसका नाम पहले लिख देते हैं ABC। ठीक है, जो दूसरा त्रिभुज है हम उसको इस तरह घुमाएंगे कि सेम कोण जो है संगत कोण बराबर सामने आ जाए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जैसे सी कोण बराबर है और डी कोण यानी इसका डी कोण किसके बराबर है, ए कोण के बराबर, तो हम डी इसको लिखेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि ये ए के बराबर है। और कोण बी, बड़े त्रिभुज का कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए के बराबर, छोटे त्रिभुज का कोण ए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं अब सेम अनुपात, क्योंकि संगत कोण क्या है, समरूप है, तो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण हमारे क्या है, आपस में बराबर है। तो बराबर है तो सी कोण के बराबर और बी कोण ए कोण के बराबर और ए कोण किसके बराबर है, डी कोण के बराबर। ठीक है बच्चों, तो हमारे क्या हो जाएगी, ये भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात इस भुजा का बराबर हो जाएगा, इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात, और बराबर इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं AB, हमें क्या चाहिए, यहाँ दो भुजाओं का चाहिए, कौन कौन से, CA इस भुजा का अनुपात। ठीक है, किसके बराबर है, इस भुजा के अनुपात, तो हम क्या लिखेंगे, CA बटे इसका कौन सा भुजा है, इसके समरूप ये है, यानी CD बराबर दूसरी कौन सी भुजा चाहिए बच्चों हमें, CB कौन सी इसमें, CB ये है बच्चों। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा फिर, CA। भाई इसके समरूप कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। ठीक है, जब ये त्रिभुज हमने बराबर रख दिए, जिसका संगत कोण है, ये का संगत कोण B है, इसका A का संगत कोण D है और C का संगत कोण C है, तो AC बटे CD बराबर हो जाएगा BC बटे AC, यानी BC बटे AC। यहाँ से त्रिभुज के अनुसार हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और इसको हम यहाँ से भी लिख सकते थे, जैसे AC जिस रूटीन से यहाँ लिया है उसी रूटीन से हम यहाँ लेंगे BC। ठीक है, AC बटे BC, CD ये क्या है, D है बच्चों। ठीक है, CA AC बटे BC। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा हमारा DC बटे AC। ठीक है, DC बटे AC, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो त्रिभुज के अकॉर्डिंग हमने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणा यहाँ कर सकते हैं और इसका गुणा यहाँ, जिसको हम ब्रज गुणन कहते हैं, इससे यहाँ गुणा इससे यहाँ गुणा, ये तो AC गुणा AC कितना हो जाएगा हमारे पास, CA का स्क्वायर बराबर इधर क्या हो गया BC और गुणा, ये गुणा में चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा CD, तो
तो ये बच्चों हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, इसको लिखेंगे हम हेंस प्रूव्ड। आज 2 ही क्वेश्चन करूँगा क्योंकि सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा करने से। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे तो हम जो है और गति तेज कर देंगे। प्रश्न संख्या 14। एक त्रिभुज, क्या कह रहा है बच्चों प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी, यानी हम जो है क्या करेंगे बच्चों, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये बना दिया हमने, ए बी सी की भुजाएं ए बी, ये वाली भुजा ए सी, ये भुजा, और माध्यिका ए डी। माध्यिका का मतलब होता है जो सामने वाले भुजा को बराबर भागों में बांटता है। ठीक है बच्चों, यानी बी सी को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये क्या है, ए डी माध्यिका, इस माध्यिका के बराबर। क्या कह रहा है, अन्य त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू आर में, यानी एक अन्य त्रिभुज है बच्चों, इसका नाम है पी क्यू आर। भुजाएं पी क्यू, पी आर और माध्यिका पी एम, यानी ये जो माध्यिका है ये किस पे है, क्यू आर पे, एम पी एम। इसका अनुपात क्या है, समानुपाती है। यानी हमें दिया है इस भुजा बटे ये भुजा, ये भुजा बटे ये भुजा, और ए डी बटे पी एम, ये क्या है हमें पास दिया हुआ है। तो आगे क्या कर रहा है, दर्शाइए। सिद्ध क्या करना है हमें, त्रिभुज ए बी सी, मतलब ये पूरा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के समरूप है। तो समरूप के लिए क्या करते हैं, या तो एक कोण बराबर होना चाहिए और 2 भुजाएं, ठीक है, या तो तीनों भुजाएं समानुपाती हो। तो ये भुजा समानुपाती करने में तो कठिनाई होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका कोण को समान करेंगे। तो समरूप के लिए तब फिर हो जाएगा भुजा कोण भुजा, उसके अनुसार हम इसको समरूप कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये त्रिभुज हमने समरूप करने हैं, संगत कोण समान करने हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक रचना करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, क्या करना पड़ेगा हमें, रचना क्या करेंगे हम, जितना ए डी है तो ए डी के बराबर हम जो है डी से आगे एक बिंदु ई तक एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी पी एम से क्या करेंगे, पी एम के बराबर ही एक बिंदु एल तक रेखा खींचेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, हम बी और सी ई मिला देंगे, इधर क्यू एल और आर एल मिला देंगे, ताकि क्या हो जाएगा, हम एक चतुर्भुज बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो चतुर्भुज में क्या करेंगे, हम अब इसका कोण आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे पास ये भुजा और ये भुजा दिया है। ठीक है, और ये इसका क्या है, डबल है, तो ये भी हमें मालूम हो जाएगा, क्योंकि ए डी का डबल क्या है, ए ई। ठीक है, तो हमें ए ई की ज़रूरत है एक। फिर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या कर देंगे हम, अगर हमारे पास 2 भुजाएं आ गई, एक ही भुजा। ठीक है बच्चों, तो हमें एक कोण निकालना है, इस भुजा का मान निकाल देंगे, तो तीनों भुजाएं हमारे पास क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास जो ए बी ई त्रिभुज है, हम इसको पहले करेंगे पी क्यू एल के समरूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे रचना। रचना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें जो है इसको एक त्रिभुज को चतुर्भुज में बना दिया है। ठीक है, हमें जो है किसकी ज़रूरत है, ए ई कोण निकालना हमें। तो कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों,
हम जो है एक रचना करते हैं। रचना किया हमने तो हम लिखेंगे ए डी और पी एम को क्रमशः ए डी और ये क्या है, माध्यिका है, पी एम को क्रमशः बिंदु कहाँ तक, बिंदु ई तक, बिंदु ई एल तक इस प्रकार बढ़ाया। इसको बिंदु एल तक इस प्रकार बढ़ाया हमने कि ए डी बराबर डी ई और पी एम बराबर क्या है, एम एल। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने बढ़ाया इसको। तो ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया हमारे पास। ठीक है, फिर लिखेंगे हम तथा, जो चीज़ हमने किया वो चीज़ लिखना है। रचना का मतलब होता है जो हमने अपनी तरफ से बढ़ाया है उस चीज़ को लिखना है। आगे लिखेंगे हम तथा बी ई सी क्यू एल और आर एल को मिलाया। तो इससे क्या हो गया, रचना हो गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समानुपाती देंगे। आगे देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है। ठीक है, और ये माध्यिका है बी सी, ये डी माध्यिका है। तो माध्यिका क्या करते हैं, भुजा को बराबर भागों में बांटते हैं, यानी इसके बराबर ये हो गया। ठीक है, इसके बराबर क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज क्या करते हैं, जो दो विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जब दो विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं तो उसकी क्या होती है, सामने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो हम करेंगे शुरू, सिद्ध करना है चतुर्भुज सिद्ध करना है चतुर्भुज ए बी ई सी और पी क्यू आर एल में। ठीक है, क्या करना है हमें सिद्ध, ए डी माध्यिका है बी सी पर, ए डी क्या है, माध्यिका है बी सी पे। तो बी सी और ए सी एक दूसरे को बिंदु डी पर, बी सी और ए ई क्या है, ए ई एक दूसरे को चतुर्भुज ये और ये में क्या है, कोण त्रिभुज समानुपाती है। मतलब त्रिभुज ए बी ई समानुपाती है किसके, त्रिभुज पी क्यू एल की। ठीक है, अब जिस त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करेंगे उसी त्रिभुज पर फोकस देके हम काम शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ए सी माध्यिका है बी सी पर, ये डी माध्यिका है किस पे, बी सी पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी बराबर हो जाएगा, नहीं माध्यिका है बी सी पर, तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर डी सी। भाई इसके बराबर ये हो जाएगा ना, डी सी। ठीक है, यहाँ तक आगे क्लियर। और आगे क्या है, इसी प्रकार चतुर्भुज बी सी और ए सी एक दूसरे को बिंदु डी पर समद्विभाजित करती है। बी सी व ए ई क्या है, बी सी व ए ई। ठीक है, बी सी और ए ई क्या है,
एक दूसरे को बिंदु डी पर समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, अगर समद्विभाजित करती है तो हमारे पास क्या हो गया, बी डी बराबर डी सी। इसी प्रकार क्या है, चतुर्भुज पी क्यू एल आर में क्या है, एम बिंदु जो है क्या करते हैं, बी आर को समद्विभाजित करते हैं क्यू आर को। ठीक है, इसको समद्विभाजित करते हैं क्यू आर को। तो जब ये बिंदु एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो क्या कहेंगे हम, ये जो है क्या एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसलिए ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये दो विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर दूरी पर, ठीक है, काटती हैं तो क्या कहेंगे हम, इसलिए चतुर्भुज ए बी ई सी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज होते हैं तो समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए सी बराबर बी ई। ठीक है बच्चों, ए सी बराबर बी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार क्या होगा, इस चतुर्भुज की बात करते हैं, क्योंकि एक चीज को सिद्ध कर दिया हमने तो दूसरी चीज जो है इसी तरह सिद्ध होता है। तो हम उसको सिद्ध करके नहीं दिखाएंगे बल्कि उसको लिखेंगे इसी प्रकार पी क्यू एल आर भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, हम उसको भी लिखेंगे एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज को आप पूरा लिख लेना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो दोनों क्या हो गए, समांतर चतुर्भुज हो गया। तब पी आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एल। तो पी आर की जगह हम लिखेंगे क्यू एल। ठीक है, इसको लिख दें एक, तो पी आर बराबर हम लिखेंगे क्यू एल। ठीक है बच्चों, तो समीकरण एक क्या दे रखा हमारे पास, जो दिया है। ठीक है, हम उसको लिखेंगे जो दिया है, क्या दे रखा हमें, ए बी, यहाँ पर लिख देंगे हम, दिया है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी, पहले ये भुजा लिखेंगे, ए सी बट्टे किसके हैं, पी आर बराबर ए डी बटे क्या दे रखा है, पी एम। तो ये जो है हमें दिया है। ठीक है, तो हम ए सी की जगह और पी आर की जगह ये मान रख सकते हैं। ठीक है, ए सी की जगह क्या रख सकते हैं, बी ई, और पी आर की जगह क्या रख सकते हैं, क्यू एल। तो हम, क्योंकि हमें ये त्रिभुज चाहिए, इस त्रिभुज को हमने समरूप करना है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं हमें, इसलिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जिस चीज को सिद्ध करना होता है उसी त्रिभुज पे हमें फोकस करना है। हमें ए सी की जरूरत और पी आर की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो हम उसकी जगह उसका मान रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए ए डी और पी एम, हमें जरूरत किसकी है, ए ई और पी एल। तो ए डी को हम ए ई में कैसे तब्दील करेंगे भाई, ए डी ए ई क्या है, इसका दुगुना है 2AD, तो हमें 2AD की जरूरत है। उसी तरह हमें यहाँ भी क्या है, PL कितना हो जाएगा, 2PM, यानी PM और PM 2 PM हो जाएंगे ना। तो हम जो 2 के गुणा ऊपर भी कर देंगे नीचे भी कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत आसान से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नए हो इसलिए थोड़ा पहली बार में दिक्कत होगी, तो आप क्या करना, इसको 2 बार सॉल्व करना, 3 बार सॉल्व करना, तो बहुत इजी होता जाएगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी की जगह हम लिखेंगे बी ई
बट्टे पी आर की जगह लिखेंगे बच्चों हम, पी आर की जगह क्या लिखेंगे, क्यू एल बराबर, इसको 2AD लिख देंगे। ठीक है, 200 पर गुणा कर देंगे। क्यों गुणा किया, क्योंकि हमें इस भुजा की जरूरत है। हमने ABE इस त्रिभुज पर फोकस देना है और यहाँ PQL इस त्रिभुज पे। बाकी ये त्रिभुज को फिलहाल के लिए, इस त्रिभुज को फिलहाल के लिए माइंड से अलग रखो। ठीक है बच्चों, तो अब 2AD की जरूरत है हमें, क्योंकि 2AD किसके बराबर हो जाएगा, AE के बराबर। तो हमें इस भुजा की जरूरत है जो आसानी से प्राप्त हो रही है। ठीक है, 2PM। अब देखो हम 2AD की जगह क्या रख सकते हैं, 2AD की जगह मतलब AD, और ये भी AD के बराबर है, तो 2AD हो गया। तो 2AD को हम लिख सकते हैं AE। ठीक है बच्चों, अब देखिए बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। हम लिखेंगे इसको AB बट्टे PQ बराबर BE बट्टे QL बराबर 2AD को लिखेंगे AE बटे PL। ठीक है, 2PM को क्या लिखेंगे, PL। अब देखो बच्चों, इसको आराम गौर से देखो कि ये भुजाएं समानुपाती हैं, तो ये किस त्रिभुज की भुजाएं हैं। देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, देखना। ठीक है, AB बटे PQ एक भुजा, BE बटे QL दूसरी भुजा, और AE तीसरी भुजा, AE क्या है, समानुपाती है। तो ये समानुपाती है, तो इसके संगत कोण क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। ठीक है, यानी कोण B बराबर हम कोण Q लिखेंगे। ठीक है, कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q। तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो तीनों भुजाएं इसकी और इसकी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए इनके संगत कोण हमारे बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ देखो AB बटे PQ BE तीनों भुजाएं हमारे क्या होगी, आपस में समानुपाती होगी। तो हम इसलिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, त्रिभुज ABE समरूप है कौन से त्रिभुज के, PQL इसके समरूप है। अगर ये चीज समरूप है तो संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, अगर संगत कोण बराबर है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण BAC बराबर कोण QPL। कोण BAC बराबर कोण QPL। यानी हम इसको एक कोण मानेंगे, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानो, इसको कोण नंबर 4 मानो। ठीक है बच्चों, तो ये कोण किसके बराबर है, यानी कोण एक हम लिख सकते हैं, कोण एक जो है किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ठीक है, कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अब करेंगे हम इस वाले त्रिभुज की बात, उसको लिखेंगे हम इसी प्रकार। अब ये चीज एक त्रिभुज हमने प्रूव करके दिखा दिया कि समरूप है, तो दूसरा त्रिभुज भी इसी प्रकार अगर हम करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि कोण
2 बराबर क्या हो सकता है, कोण 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। तो समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये, यानी इधर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तभी हमारे पास त्रिभुज क्या आ जाएगा, कोण ए का मान। ठीक है, 2 को जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो आप कमेंट में बताइए, हम फिर और इसको दूसरे वीडियो बनाएंगे और आसानी से बनाएंगे और अच्छी से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस जोड़ देंगे तो हम क्या कर देंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, यानी 1 2 कोण। ये देखो, कोण 1 धन कोण 3, कोण 2 धन कोण 4। ठीक है, क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये देखो, कोण 1 और कोण 2 ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, कोण 1 कोण 2 किसके बराबर हो गया बच्चों, कोण ए। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें निकालना था। तो अब क्या हो गया हमारे पास, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज, इसलिए हम इसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और जो चीज़ सिद्ध करना उसी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, पी क्यू आर में क्या हो जाएगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये तो दिया ही है पहले, ए बी बट्टे पी क्यू इस भुजा का अनुपात, और इस भुजा का अनुपात ए सी बट्टे क्या है, पी आर। एक और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, कोण ए बराबर कोण पी। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 भुजाएं समानुपाती होगी और एक कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं इसको, इसलिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, इसलिए हम लिखेंगे भुजा, एक भुजा। ठीक है, क्योंकि ये भुजाएं क्या है, समानुपाती, और कोण और भुजा समरूपता कसौटी से। क्या हो जाएगा समरूपता कसौटी से, ए बी सी और पी क्यू आर जो है समरूप हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर की। तो यही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि 2 भुजाओं का अनुपात समानुपात दिया है। ठीक है, तो हमें कोण भी क्या करना था, बराबर करना था, संगत कोण क्या करना था, बराबर करना था। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 14। तो आज इतना ही करते हैं, और वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज क्वेश्चन ख़त्म करना था लेकिन बच्चों सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ें, तो इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।